हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज का पेपर जो सीटेट का हुआ है CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम उसे देखेंगे और उसका एनालिसिस देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 28 दिसंबर का जो पेपर है उसके जो प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे रिपीट हो रहे हैं कुछ प्रश्न, और जो पहले जो 16 से लेके अब तक के जो सीटेट हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो उसमें से कुछ क्वेश्चन आज आ रहे हैं। और सीटेट का जो इस बार का हॉट टॉपिक बन गया है कहीं ना कहीं वो दो टॉपिक हैं, एक NCF 2005 और एक NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से देखना है। NCF 2005 की एक वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, उसे जाकर देख सकते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको सिर्फ और सिर्फ इसी से रिलेटेड जो न्यू NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसी से रिलेटेड ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वही बनी हुई है। इसमें बच्चे का 360 डिग्री का डेवलपमेंट की बात करी है और जो बात NCF में कही गई है वही बात कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ाकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में करी गई है। समय व्यर्थ न करते हुए आज का पेपर का एनालिसिस देखेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे गए। आज जो 28 दिसंबर का जो पेपर हुआ उसमें पेपर 1 में कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन थे और थोड़ा पेपर का स्तर आज मॉडरेट था या फिर कह लीजिए निम्न ही मान सकते हैं। पेपर 1 में पहला क्वेश्चन पूछा गया, एक ही झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे करने वाला पक्षी। ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, ये प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है। एक ही झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे करने वाला जो पक्षी होता है उसके बारे में पूछा गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, आपने देखा होगा जब से अभी सीटेट हो रहा है जो 16 दिसंबर से अभी तक का 28 तक का जो राज्य पूछे जा रहे हैं वो निकटवर्ती राज्य जो पूछे जा रहे हैं वो नीचे के राज्य पूछे जा रहे हैं। यानी इधर गुजरात से लेकर और इधर उड़ीसा तक के जितने भी राज्य हैं आपको पता होने चाहिए। जो भी आपको एक स्टेट दे जाए, जैसे निकट आज तमिलनाडु के बारे में पूछ लिया है कि निकटवर्ती इन राज्यों को आपको पता होना चाहिए, या फिर बे ऑफ बंगाल और अरब की खाड़ी या इंडियन ओशन के बारे में जो निकटवर्ती राज्य हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आप एक बार मैप के जो नीचे के राज्य हैं उन्हें जरूर देख कर जाएँ, आपका एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। पहले आप के जो मैप के क्वेश्चन आते थे वो इस तरह के आते थे कि उसमें लंबी चौड़ी लिस्ट दी जाती थी, पर इस बार मैप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं निकटवर्ती राज्यों से पूछे जा रहे हैं और निकटवर्ती राज्यों में भी जो नीचे के जो स्टेट हैं उनसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवस्था के बारे में पूछा गया है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था के एक क्वेश्चन ब्रेन लिपि से पूछा गया। ब्रेन लिपि से आपको पता होना चाहिए सबको कि ब्रेन लिपि के लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था और 6 बिंदुओं का इसमें 6 बिंदु होते हैं जिससे ये अक्सर बनते हैं। तो बिंदु के बारे में पूछा गया आज, तो बिंदु में 6 बिंदु होते हैं। मधुमक्खी के पालन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है मधुमक्खी से कि मधुमक्खी का पालन किस वर्ष करना चाहिए, या फिर मधुमक्खी पालन का या मधुमक्खी का जो प्रजनन करने का जो समय होता है वो कौन सा होता है। ये कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन है और ओल्ड पेपर में आ चुका है। आज के जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं रिपीटेड है और ओल्ड पेपर से आए हुए क्वेश्चन है। भाषा अर्जन का सिद्धांत से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन मिला है, शिक्षक अपने बच्चे को टेप रिकॉर्डर से पढ़ा रहा है तो कैसे कौन सा कौशल का विकास कर या इस्तेमाल कर रहा है। आपने जब देखा होगा जब वो टेप रिकॉर्ड से सुना रहा है तो श्रवण का जो सुनने की जो पद्धति है उसका विकास कर रहा है। अगर वो टैप रिकॉर्डर या टीवी के द्वारा वो सुनने और देखने का जो कौशल है उसका विकास करता तो वो दोनों चीजें एक साथ होती। विभिन्न राज्यों के घरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो घर के बारे में जो NCERT की जो बुक है EVS की उसमें घर के बारे में दिया गया है, और जब आपने देखा होगा बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें उस तरह के बारे में दिया गया। NCERT में आपको ये टॉपिक पहली दूसरी चैप्टर में ही मिल जाएगा। क्लास 4 NCERT में विभिन्न 1 में N
कौन सा कोण है? जो ONE1 के जो N का जो अक्षर है उसमें कोण पूछा गया है। पियाजे से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। वायगॉस से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। लेह लद्दाख के घरों की विशेषता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं ना कहीं घरों के बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। आसाम के घरों के की विशेषता पूछी जा रही है। दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आपको एक व्यक्ति दे दिया जाएगा कि अगर ये इस तरह से अपने घर से स्कूल या ऑफिस तक की दूरी तय कर रहा है, उसमें उसे कितने टर्न लेने के बाद, तो वो आखिरी दिशा कौन सी होगी, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। समानार्थी शब्द से क्वेश्चन पूछा गया। जो आज का गद्यांश था वो भगत सिंह की आखिरी चिट्ठी से पूछा गया था। मिर्ची से क्वेश्चन पूछा गया। मिर्ची कहाँ से आई? मिर्ची आपको पता ही है। चॉम्स्की से क्वेश्चन पूछा गया। चॉम्स्की। टैपियोना से क्वेश्चन पूछा गया। हाथी से क्वेश्चन पूछा गया। आपको हाथी क्वेश्चन है। EVS में जो नन्हे हाथी जो चैप्टर है आप उसे एक बार देख लीजिए, तो आपका वो सारे टॉपिक हाथी से रिलेटेड पूरे हो जाएंगे। हाथी का क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर बार रिपीट हुआ था EVS में, और ये CTET का टॉपिक फेवरेट टॉपिक था जो प्रीवियस ईयर में, और कहीं ना कहीं इस बार हार्वर्ड गार्डनर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए आप इसे क्या नाम याद करके जाएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसे याद करके जाएं। 2020 खाना वाली जो चीज़ है आपको इसलिए याद करनी है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ही आगे के जो CTET हैं या आगे की जो हमारी शिक्षण पद्धति है उसको चलाया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट 1986 की जो पॉलिसी है वो थी, और उसी के बाद से सब चीज़ों का बाल केंद्रित शिक्षा और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो सबसे पहले 68, अगर आप इसे उल्टा कर देंगे तो 68, फिर 92 और अब 2020। तो इन 4 पॉलिसी को आपको याद रखना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट 86 वाली और 2020 वाली जरूर याद रखनी है, क्योंकि यही एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था थी या एजुकेशन पॉलिसी थी जिसमें बालक का पूरे डेवलपमेंट की बात कही गई थी। कहीं ना कहीं स्कूल में उसे लाने की बात कही गई थी और उसका पूरा विकास करने की बात कही गई थी। जो हर बार हम एक बीमारी की जागरूकता से क्वेश्चन पूछे थे देखते थे, इस बार कोविड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है कि कोविड-19 को लेकर बच्चों को जागरूक कैसे करेंगे। आपने देखा होगा पहले मलेरिया से क्वेश्चन आता था कि मलेरिया से जागरूक कैसे करेंगे आप। इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन मिल जाते हैं और इनका आंसर बहुत ही सरल होता है, आपको उन ऑप्शनों में भी कहीं ना कहीं दिख जाएगा। सामाजिक अंत्यक्रिया से संबंधित क्वेश्चन था। NCF 2005 से क्वेश्चन मिल रहा है। 2005 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, हर पेपर में और हर दिन क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ट्रेन से संबंधित प्रश्न मिल रहा है। इसी तरह पेपर 2 के बारे में देखेंगे। पेपर 2 में कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने देखा होगा पेपर 1 हो रहा है उसमें ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन मिल रहे हैं, पर पेपर 2 में कहीं ना कहीं इस बार नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और जो साइंस और आर्ट्स जो SST के मान लीजिए, SST में कहीं ना कहीं बिल्कुल ही नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। जो पहले प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आपको और मिडवल हिस्ट्री से मिलते थे, इस बार का ट्रेंड हो रहा है मिडवल हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन, मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और क्वेश्चन भी कथनों के आधार पर आए, लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए SST वाले थोड़ा ध्यान से और थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन को पढ़कर उनके आंसरों को सही लगाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं पेपर 2 में किस तरह क्वेश्चन। 2 बालकों में समान योग्यता नहीं होती, ये कथन किसका है? ये कोई इस तरह क्वेश्चन पूछा गया। शिक्षक के समायोजन में प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? निम्न स्तर में रॉबर्ट गैनिक के अनुसार निम्न स्तर कौन सा है? मानव जाति में अभिवृद्धि किस प्रकार से वितरित होती है? इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। प्राथमिक प्रगतिशील शिक्षा के रूप में याद किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के रूप में किसे याद किया जाता है उससे पूछा गया, या फिर प्रगतिशील का जनक कौन है? इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमा फिरा का। परस्पर सहयोग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। सामाजिकरण से आपको क्वेश्चन डेली देखने को मिला जाता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सा
अवस्था होती है, सबसे जो जटिल जो सामाजिकरण की जो अवस्था होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। च वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, इसके बारे में आपको उच्चारण के बारे में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा हिंदी में, या फिर अगर सी टेट में नहीं मिलेगा तो आपको यूपी टेट में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए वर्गीकरण के उच्चारण के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ईमानदारी की संज्ञा, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है इसके बारे में पूछा गया है। सदाबहार वर्षावन के कहाँ पर पाए जाते हैं, इससे पूछा गया। धुंधले में प्रत्यय कौन सा है उसके बारे में पूछा गया। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, इसके बारे में पूछा गया है। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब 3 महीने का हो जाता है वो तब पहचानना पूरी तरह कर देता है। बालिकाओं की लंबाई की किस अवस्था में बालक की तुलना में, बालक जो बालिका होती है, जो लड़कियां होती है, उनकी जो लंबाई होती है, उनकी जो लंबाई है वो लड़कों की जो लंबाई उसकी अपेक्षा कब अधिक होती है, किस अवस्था में अधिक होती है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। द्वितीय भाषा शिक्षण से एक क्वेश्चन पूछा गया है। आगमन विधि से एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्राथमिक स्तर का गणित का जो उद्देश्य है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं ना कहीं गणित विधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने का ज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया। पर्यायवाची, आपको पर्यायवाची से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पर्यायवाची से कहीं ना कहीं पर्यायवाची से क्वेश्चन इस बार देखने को मिल रहा है। आलोक का विलोम से एक क्वेश्चन आया था। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है, सबको पता है 1972। पवन का संधि विच्छेद पूछा गया। पवन का संधि विच्छेद। सावधानी में प्रत्यय पूछा गया था एक हिंदी में। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, सबको पता है, अगर आपको नहीं पता तो अभ्रंश से हुआ है। ओजोन छद्र के लिए उत्तरदायित्व है। ओजोन का जो छद्र हो रहा है वो किसके लिए, सीएफसी के लिए उत्तरदायित्व। ओजोन परत को मापा जाता है, ये भी आपको पता होगा किसमें मापा जाता है। कभी ना समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा कौन सी है, ये सबको पता है, जो हमारा सन है। जो सौर ऊर्जा है उससे कहना हमें कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है। जब तक आपकी और हमारी धरती है या पृथ्वी है तब तक हमें वो ऊर्जा देता रहेगा, और वो एक प्रदूषण रहित ऊर्जा है। वायु प्रदूषण के जीवक सूचक कौन का कार्य करता है। किस पिरामिड को उल्टा पिरामिड, परिस्थिति तंत्र में उल्टा पिरामिड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। बालक के विकास की दिशा कैसी होती है, पैर से सर तक या सर से पैर तक, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तूफान की अवस्था कौन सी है, तूफान की अवस्था सबको पता है, जो तूफान की अवस्था है वो किशोरी अवस्था की। शिक्षक और छात्र का अनुपात कक्षा में कितना होना चाहिए, 1/40 होना चाहिए, ये भी एक कहीं ना कहीं पुराना क्वेश्चन है। ज्ञात से अज्ञात की ओर की विधि के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पेपर 1 में जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आपके जो सी टेट के जो पेपर हैं, जो सी टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2011 से अब तक के 2020 तक के, उन्हें आपको हर हालत में करके जाना है और उससे क्वेश्चन मिल रहा है। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपको कहीं ना कहीं सी टेट प्लस यूपी टेट के पेपर देख के जाने हैं और हर हालत में देख के जाने हैं। उससे कहीं ना कहीं साइंस और मैथ वालों को क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, साइंस वालों को ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं उससे, और आपको वो हर हालत में देख के जाने हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फेवरेट विषय हैं इस बार के, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और NCF 2005। इन्हें हर हालत में देख के जा रहा है। NCF की वीडियो चैनल पर पढ़िए, आप देख सकते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी क्या नाम इससे रिलेटेड ही कहीं ना कहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 5+3+3+4, ये आपसे पूछा जा सकता है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या प्रावधान है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3, 3 2 बार और 5 और 4 एक बार, इसलिए इसको याद रखना है। टोटल 15 को आपको याद रखना है, ठीक है। तो
आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।